सबसे पहला चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्रय मूल्य किसको बोलते हैं हम? जब कोई भी वस्तु हम बाजार से खरीदने के लिए जाते हैं उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। और विक्रय मूल्य क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को बाजार से खरीदने के बाद वापस उसको बेचते हैं किसी भी व्यक्ति को तो उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। लाभ क्या होता है? सपोज हम कोई वस्तु बाजार से 100 रुपये की खरीद कर लाए और हमने 115 रुपये की बेच दी तो उसमें हमें कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? 15 रुपये का फ़ायदा हुआ। हम किसी भी वस्तु को कम रुपए में तो खरीद कर लाते हैं और उससे ज़्यादा रुपए में हम उस वस्तु को बेच देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लाभ। और अगर कोई वस्तु हमने मान लिया सपोज 200 रुपये की खरीद कर लाए और हमने 190 रुपये की वो किसी व्यक्ति को बेच दी तो इसमें हमें क्या हो गया? नुकसान हो गया। कितने रुपए का? 10 रुपये का। इसको क्या क्या बोलते हैं हम? हानि बोलते हैं। मार्केट प्राइस किसको बोलते हैं? सपोज हम भाई शर्ट लेने जाते हैं बाज़ार में तो उस पर क्या भाई अंकित मूल्य होता है, उस पर वे 30% 40% का डिस्काउंट देते हैं। तो हमेशा डिस्काउंट मिलने के बाद हमें क्या मिलता है? विक्रय मूल्य मिलता है। तो हमें इसमें कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं जो हार्ड क्वेश्चन हो गए उसमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, वैसे हम बेसिक क्वेश्चन नॉर्मली करेंगे। तो सब अगर हमें सपोज विक्रय मूल्य निकालना है और उस क्वेश्चन में क्रय मूल्य और लाभ के बारे में बताया गया है तो हम क्या करेंगे? लाभ को क्रय मूल्य में जोड़ देंगे, उससे हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्योंकि विक्रय जब भी हमें किसी वस्तु को बेचने पर लाभ हो रहा है तो हमेशा विक्रय मूल्य की कीमत क्रय मूल्य से अधिक होगी। और मान लिया सपोज हमें हानि दी हुई है उस क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे? हानि को घटा देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य की कीमत क्या आएगी? क्रय मूल्य से कम आएगी। हमेशा याद रखना है, अगर हमें लाभ हो रहा है तो हमारा विक्रय मूल्य अधिक होगा और अगर हमें नुकसान हो रहा है तो हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे सबसे पहला फॉर्मूला है कि हमें क्रय मूल्य निकालना है और एसपी दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है। तो हम क्या करेंगे? 100 में प्रॉफिट परसेंट को जोड़ देते हैं और ओपन में 100 आता है। अगर उसी क्वेश्चन में हमें हानि प्रतिशत दी हुई है तो हम हानि को घटा देते हैं। यह प्रक्रिया हमेशा जब हमें क्रय मूल्य निकालना है तो लाभ प्रतिशत जोड़ने वाली और हानि प्रतिशत घटाने वाली क्रिया ये ऊपर ही होगी। और अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो लाभ प्रतिशत हम जोड़ते हैं और हानि प्रतिशत घटाते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? जब हमें क्रय मूल्य निकालना है तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत 100 के साथ जोड़ना और घटाना ऊपर की साइड होगा, और जब हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की जो भी प्रक्रिया होगी वो नीचे की साइड होगी। ये प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको याद हो जाएगा। और फिर आता है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अगर हमें लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालना है कभी भी तो ऊपर भाई रुपए में हम लाभ निकालेंगे और हानि जो भी हमें होगी तो किस पर निकालते हैं? लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं और गुना में 100। अगर क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है कि हमें लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालना है तो केवल तभी हम एसपी का यूज करेंगे, अदरवाइज हमेशा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। डिस्काउंट देने के बाद हमेशा डिस्काउंट किस पर देते हैं? हम मार्केट प्राइस पर देते हैं। तो जब हम डिस्काउंट को हटा देंगे उसमें से तो हमेशा विक्रय मूल्य ही हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा गया वह 1500 रुपये में बेच दिया गया तो लाभ या हानि बताओ। तो सबसे पहले लिख लेना है क्या भाई? क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसमें? 1200 रुपये। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? हमने कितने में बेच दी? वो 1500 रुपये में बेच दी। तो प्रैक्टिकली सोचना है कि आप भाई बाज़ार में गए, आपने कोई वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और 1500 रुपये में वो बेच दी तो आपको कितने का फ़ायदा होगा इसमें? तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है भाई? लाभ बराबर विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है। तो हम क्या करेंगे? 15 में से भाई 1200 हम घटा देंगे तो हमें कितने रुपए का फ़ायदा हो गया इसमें? 300 रुपये का हमें फ़ायदा हो गया। इस क्वेश्चन में प्रतिशत के बारे में कोई भी जिक्र नहीं हुआ इसलिए हमने रुपए में इस क्वेश्चन का आंसर निकाला है। सेकंड क्वेश्चन, किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया वह 300 रुपये में बेचा गया तो हानि या लाभ बताओ। तो इसमें भाई क्रय मूल्य कितना है हमारा? क्रय मूल्य बराबर हमने 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और बेची कितने में? 300 रुपये में हमने उस वस्तु को बेच दिया। 500 रुपये में हम किसी वस्तु को बाज़ार से खरीद कर लाए और 300 रुपये में हमने उसको बेच दिया तो भाई हमें क्या होगा? हमारी जेब से भाई जब हम खरीद कर लाए 500 रुपये गई और जब हमने उस वस्तु को बेचा तो हमारे पास 300 रुपये आए तो हमें भाई 200 रुपये का इसमें नुकसान हो गया। लॉस का फॉर्मूला क्या था? हमने ऊपर पढ़ा था। तो लॉस में क्या करते हैं? क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य घटा देते हैं। तो क्या आएगा? 500 में से हम 300 रुपये घटा देंगे तो हमें क्या होगा भाई? लॉस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 200 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
रवि ने एक किताब 200 रुपये में खरीदी, वह 50 रुपये के लाभ में बेची थी। तो इसमें हमें विक्रय मूल्य बताना है। तो हम लिख लेंगे, सबसे पहले यही चीज़ लिखनी है हमेशा। क्रय मूल्य क्या है हमारा भाई, 200 रुपये है। हमें लाभ कितना हुआ है, प्रॉफिट हो गया हमें इसमें 50 रुपये का। तो अब हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। जब हमने कोई वस्तु 200 रुपये में खरीदी और हमें 50 रुपये का लाभ हो गया, तो प्रैक्टिकली सोचना है कि जो हमें लाभ हो गया तो विक्रय मूल्य अधिक आएगा या कम आएगा। तो भाई हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला था हमारा, CP प्लस में प्रॉफिट पड़ा था हमने। तो क्या करेंगे भाई, 200 को 50 में जोड़ देंगे। तो हमने कितने रुपए में वस्तु को बेच दिया, 250 रुपये में बेच दिया। 200 रुपये में हम खरीद कर लाए और 250 रुपये में हमने बेच दिया। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना आया है, 250 रुपये। फोर्थ क्वेश्चन, आशीष ने 2000 रुपये में एक साइकिल खरीदी। तो क्रय मूल्य कितना आ गया इसमें, क्रय मूल्य लिख लेंगे भाई 2000 रुपये। फिर हमने क्या किया, 100 रुपये की हानि के साथ अमन को बेच दिया। तो हमें कितने का नुकसान हो गया इसमें, 100 रुपये का हमें इसमें नुकसान हो गया। अमन ने यह साइकिल कितने रुपये में बेची। ठीक है, तो हम क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है हमें। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें नुकसान हो गया तो भाई हम क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे। विक्रय मूल्य की कीमत कम आएगी हमारी हानि में, तो 2000 में से हम क्या 100 को घटा देंगे। तो हमने कितने रुपये में बेची उसको, 1900 रुपये में बेचा। ठीक है, 2000 रुपये में मैंने साइकिल खरीदी और 1900 रुपये में बेच दिया, तभी तो मुझे 100 रुपये का नुकसान होगा। तो पाँचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, मोहन ने 1000 रुपये की लागत के साथ एक मेज़ बनाई। तो भाई लागत कितनी आई है, लागत का मतलब क्रय मूल्य ही होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर कितना आ गया, 1000 रुपये। वह 1500 रुपये में बेच दिया। विक्रय मूल्य क्या आ गया इसमें, 1500 रुपये। तो हमें इसमें प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो हम इसमें लाभ या हानि देखेंगे। हमने क्या किया, 1000 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, मतलब मेज़ बनाई है इसमें, और 1500 रुपये में हमने बेच दी। तो इसमें भाई सबसे पहले हम लाभ देखेंगे, लाभ कितना हुआ। तो लाभ क्या होता है हमारा, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 1500 में से 1000 को घटा देंगे। तो हमें इसमें कितने का फ़ायदा हो गया, 500 रुपये का फ़ायदा हो गया। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, प्रॉफिट परसेंटेज। हमें हमेशा अगर हमें निकालना है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, तो प्रॉफिट अपॉन में किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, और गुना में 100 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, हमें इसमें 500 रुपये का फ़ायदा हुआ है। किस पर निकालते हैं हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य पर। तो नीचे क्या आ जाएगा, 1000 और गुना में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो और एक ये। तो हमें कितने का फ़ायदा हुआ इसमें, 50% का फ़ायदा हुआ है। 6th क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है, 4000 रुपये। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य लिख लेंगे, कितना है भाई, 4000 रुपये इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है। विक्रय मूल्य कितना है भाई, 3000 रुपये हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो भाई मैं बाज़ार में गया, 4000 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और मैंने 3000 का उसको बेच दिया। तो मुझे क्या है भाई, क्लियर पता लग रहा है मुझे नुकसान हो रहा है जब मैंने कम में बेचा है उस वस्तु को। तो क्या भाई, हानि का क्या फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 4000 में से 3000 को माइनस कर देंगे। तो कितने का नुकसान हुआ मुझे, 1000 रुपये का नुकसान हुआ। लेकिन मुझे किस में बताना है, प्रतिशत में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत होता है हानि अपॉन में CP गुना में 100। हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालना है, जब तक क्वेश्चन में क्लियर ना बोले कि भाई विक्रय मूल्य पर निकालना है। तो हानि कितने को हुई है, हमें 1000 रुपये की हानि हुई है। क्रय मूल्य कितना दिया है, 4000 और गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, 25% की हमें इसमें हानि हुई है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। 20 रुपये में एक पेन बेचने पर उसके मूल्य के 1/11 भाग की हानि होती है। तो पेन का क्रय मूल्य बताओ। तो सबसे पहले तो हम विक्रय मूल्य लिख लेंगे। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, 20 रुपये, और जो हमें उसके मूल्य के एक हानि कितनी हुई है, यहाँ पे लिख लेंगे हानि उसके मूल्य के, मूल्य क्या होता है, ये क्रय मूल्य होता है हमारा। उसके मूल्य के क्रय मूल्य लिख लिया हमने, 1/11 की हानि होता है, 1/11 लिख लिया। तो अब क्या होगा इसमें, ये CP नीचे आ जाएगा यहाँ पे, हानि अपॉन में CP बराबर क्या आ जाएगा, 1/11। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा, 11 है। हानि कितने की हुई है, 1 की। तो हमें ये मान लेना है यहाँ पे भाई, हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 11/100, और हानि कितनी हो गई हमें, 1/100 की। ठीक है,
तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आएगा इसके अकॉर्डिंग? विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है हमारा, क्रय मूल्य में हम हानि को जोड़ देते हैं, क्रय मूल्य प्लस में लॉस। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 11 सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हानि को घटाएंगे क्योंकि विक्रय मूल्य की कीमत कम आएगी हानि में। तो 11 में से हम क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, तो कितना आएगा इसमें 10 आ जाएगा। तो ये 10 कितने के बराबर है हमारा विक्रय मूल्य तो 10 आया है, लेकिन इन्होंने कितना बोला है 20 रुपये। तो ये 10 आर की वैल्यू कितने के बराबर है, ये 20 के बराबर है। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 दून 20। तो आर की वैल्यू जब 2 आ गई यहाँ पे, तो क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। हमारा क्रय मूल्य कितना आया था 11 तो हम क्या करेंगे, आर के स्थान पर 2 रख देंगे, तो 11 दून 22। तो हमारा भाई क्रय मूल्य कितना था 22 रुपये था। यहाँ पे क्या हुआ भाई, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य में से हम हानि को घटा देते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य की कीमत क्या आएगी, क्रय मूल्य से कम ही आएगी, तो इसलिए हम हानि को यहाँ पे घटाएंगे। तो 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो 8वें क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। अभी नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं, धीरे धीरे हम हल्के क्वेश्चन से करते हुए हार्ड क्वेश्चन की तरफ चलते रहेंगे। तो सबसे यह 8वां क्वेश्चन आ गया हमारा, क्रय मूल्य क्या दिया है इसमें, क्रय मूल्य बराबर 10,000 रुपये। हमें क्या हुआ है इसमें 25% का लाभ हुआ है, तो प्रॉफिट लिख लेंगे भाई, 25% का लाभ हो गया। तो हमेशा जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात होगी तो हम 100% के हिसाब से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्रय मूल्य की वैल्यू हमेशा कितनी होती है हमारी, 100% होती है। मार्केट प्राइस, जब मार्केट प्राइस की बात होगी तो उसमें हम अलग तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। क्रय मूल्य अगर 100% हो गया और 25% के लाभ पर मैंने वस्तु को बेच दिया, तो अब मेरा इस पर क्या हो जाएगा भाई, ज़्यादा हो जाएगा। तो 25% इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया 125% मेरा क्या हो गया भाई, विक्रय मूल्य होगा। लेकिन ये 100% कितने के बराबर है, मेरे अकॉर्डिंग तो 100% है क्रय मूल्य, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है 10,000 रुपये। तो 100% के बराबर कितना आ जाएगा 10,000 रुपये। 1% की कीमत कितनी आ जाएगी भाई 10,000 अपॉन में 100। लेकिन मुझे निकालना क्या है, 125% की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या रख देंगे 125 रख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा 12,500 रुपये में मैंने उस वस्तु को बेचा है। सेम ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रय मूल्य, इसमें भी हमेशा ऐसे ही करना है। क्रय मूल्य कितना हो गया भाई हमारा 100% होता है। प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे इसमें 20% का प्रॉफिट दिया है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लाभ होने पर विक्रय मूल्य हमेशा मेरा क्रय मूल्य से अधिक आएगा। तो 100 में मैं 20% को जोड़ दूंगा, तो कितना आ जाएगा 120% आ जाएगा। अब ये 6,000 कितने के बराबर है, ये 100% के बराबर है क्योंकि क्रय मूल्य है ये हमारा, तो 6,000 आ गया। 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 6,000 अपॉन में 100। और मुझे निकालना क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य कितना है 120, तो यहाँ पे 120 रख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 छिक 72, तो कितना आ जाएगा 7200 रुपये में मैंने उस वस्तु को बेचा है। ये क्वेश्चन देखते हैं 8वां, इसमें नंबरिंग में मिस्टेक हो रखी है। तो क्रय मूल्य क्या मानेंगे हम भाई, क्रय मूल्य हमारा 100% होता है हमेशा। हानि कितनी दी है हमें 10% दी है। अगर हमें हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य कम आएगा, और अगर हमें लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा आएगा। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा मेरा भाई, हानि हो रही है तो मेरा कम आएगा, 100% में से 10% को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 90% आ जाएगा। 1,300 रुपये कितने के बराबर है भाई, ये मेरा क्रय मूल्य 100% के बराबर हो गया। और मुझे निकालने कितने की वैल्यू है विक्रय मूल्य की, 90% की मुझे वैल्यू निकालनी है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और 13 में 117, तो कितना आ गया 1170 रुपये इस वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं भाई, किसी वस्तु को 350 रुपये में बेचने पर 50 रुपये की हानि होती है। तो इसमें लिख लेंगे भाई हम विक्रय मूल्य कितना है 350 रुपये, और हानि कितने की हुई है, मुझे 50 रुपये की हानि हुई है। तो मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले इसमें क्रय मूल्य निकालूंगा। जब मैंने कोई वस्तु 350 रुपये की बेची और मुझे 50 रुपये की हानि हुई, तो मेरा क्रय मूल्य क्या आएगा भाई, अधिक आएगा। हानि में क्रय मूल्य ज़्यादा आता है, जो मैं वस्तु खरीद रहा हूँ उसकी कीमत। तो क्या करेंगे भाई 350 में मैं हानि को जोड़ दूंगा, तो कितना आ जाएगा 400 रुपये। तो मैंने क्या किया था, 400 रुपये की वस्तु मैंने खरीदी थी और कितने की बेची थी 350 की, इसलिए तो मुझे 50 रुपये की हानि हुई थी। अब मुझे इसमें हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने,
हानि प्रतिशत बराबर लॉस अपॉन में किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर गुना में 100। तो कितना आ जाएगा, कितने की हानि हुई हमें, 50 रुपये की हानि हुई है, किस पर निकालते हैं हमेशा, क्रय मूल्य पर, 400 और गुना में 100 आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो कितना आ जाएगा, 12.5% की हमें हानि हुई है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम। अमन ने एक घड़ी खरीदी है, बेची है, ये कितने रुपए की बेची है, 1500 रुपये में अमन ने घड़ी बेची है और लाभ कितना हुआ है उसको, 20% का लाभ हुआ है। क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, कितने का लाभ हुआ है, 20% का। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 100 ये और 20% का लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य की कीमत कितनी आ जाएगी, 120%। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितनी बताई है, 1500। तो ये 120% कितने का बराबर होगा, ये 1500 रुपये के बराबर होगा। 1% की कीमत कितनी आएगी, 1500 अपॉन में 120। और हमें निकालना क्या है, इसमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना होता है हमारा, 100% होता है हमेशा। तो 100 यहाँ पे लिख देंगे, 0 से 0 कट जाएंगी, 2 से 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10, 6 से इसको काट देंगे, 6 दून 12, 6 पंजे 30, 0 और 25 पंजे 125। तो 1250 रुपये में मैंने उस वस्तु को खरीदा था और 1500 में बेचा था। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 1/8 लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को 247.5 में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो क्या कर लेंगे भाई, उसने 1/8 लाभ पर बेचा है, तो लाभ हमेशा किस पर निकालते हैं, लाभ हानि क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो ये क्या है, मेरा क्रय मूल्य है और मुझे क्या हुआ, ये भाई 1 रुपये का लाभ हुआ है, यहाँ पे हम लाभ लिख देंगे। तो मेरा विक्रय मूल्य कितना आएगा, जब मैंने कोई वस्तु 8 रुपये में खरीदी और उसको 1 रुपये के लाभ के साथ बेच दिया, तो मेरा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। ये रेशो में चल रहा है भाई, ये 8 रेशो है, ये 1 रेशो और ये 9 रेशो आ जाएगा हमारा। तो ये 9 रेशो जो विक्रय मूल्य है कितने का बराबर है, 247.5 के बराबर है। तो 9 रेशो को लिख देंगे हम, कितने के बराबर है, 247.5 के बराबर है। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 247.5 अपॉन में 9। और निकालना क्या है हमें, इसमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना है भाई, हमारा 8 रेशो है, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, यहाँ से 9 दूनी 18, 67, 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 5 पूरे 25, 2 से 2 चौक 8, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 21 22। तो 220 रुपये में हमने उस वस्तु को भाई ख़रीदा था और 247.5 में बेचा था। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं अब। ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। एक वस्तु को 1400 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य क्या मानेंगे हम, 100% मानेंगे। अगर हमें 30% की हानि है तो विक्रय मूल्य कम आएगा, तो 100% में से 30% को घटा देंगे, तो विक्रय मूल्य की कीमत क्या आएगी, 70%। और 70% कितने का बराबर होगा, ये 1400 के बराबर, और वहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। 50,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो हम क्या करेंगे भाई, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें 100% हो जाएगा, और 25% का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 125%। 125% कितने का बराबर होगा, ये 50,000 के, और क्रय मूल्य निकालना है तो गुना में 100 रख देंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अंतर 50 रुपये है। यदि लाभ जो है 25% हो तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य कितना होता है, हमेशा हमारा 100% होता है, और हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, 25% का हुआ है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 125% आ जाएगा। अब इसने बोला है क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अंतर 50 रुपये है। हमारे अकॉर्डिंग कितना है भाई, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, हमारे अकॉर्डिंग इन दोनों का अंतर 25% है। ठीक है, तो ये 25% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, हमारी 50 रुपये के बराबर हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 50 अपॉन में 25। हमें निकालना क्या है, इसमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना है भाई, हमारा 100% है, तो हम क्या करेंगे, 100 की गुना कर देंगे, 25 से 25 दून 50, 100 दून 200, तो हमारा क्रय मूल्य कितना था, 200 रुपये था। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ जो है विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर है। तो इसने पूछा है क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर है। तो विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर बोला है, तो हम क्या करेंगे, 20% को वही फ्रैक्शन में करेंगे, 20 कम 20, 20 पंजे 100। इसने किसकी बात किया है, इसमें
विक्रय मूल्य की बात किया है। अदरवाइज हमेशा ये नीचे वाला जो आता है हमारा क्रय मूल्य आता है। तो विक्रय मूल्य पर इसने 20% लाभ बोला है, तो हमारा 5 क्या आ जाएगा भैया, विक्रय मूल्य आ जाएगा। और हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 का हुआ है, तो हमारा क्रय मूल्य कितना आएगा यहाँ पे। जब हमें लाभ हो रहा है यहाँ पे 5 की हमने कोई वस्तु बेची है, तो क्रय मूल्य तो हमारा कम ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 1 को हटा देंगे, तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 4 रुपये। और विक्रय मूल्य कितना था है हमारा, 5 रुपये। तो अब हमें क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाभ प्रतिशत बताना है। यहाँ पे तो किसके अकॉर्डिंग है, विक्रय मूल्य के अनुसार दिया है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालेंगे। अब किस पर निकालेंगे, लेकिन क्रय मूल्य पर। तो कितने का लाभ हुआ, हमें 4 रुपये की खरीदी है, 5 की बेची है, तो 1 का लाभ होया कितने पर हुआ है, 4 पर, और गुना में 100। तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 25% का लाभ हो गया इसमें। ठीक है, हमेशा फ्रैक्शन में जो नीचे की वैल्यू होती है वो क्रय मूल्य होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है विक्रय मूल्य पर 20% लाभ, मतलब विक्रय मूल्य की बात की है यहाँ पे। अदरवाइज नॉर्मल जहाँ पे बोलते हैं, जैसे मान लो 75% का लाभ है, तो ये हमेशा क्रय मूल्य पर ही होगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 75% लाभ के साथ बेचा जाता है, इसके क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है हमें। तो क्रय मूल्य क्या होता है भाई, हमारा हमेशा 100% होता है। लाभ कितना हुआ है, हमें 75% का हमें लाभ हुआ है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, लाभ को हम जोड़ देंगे क्रय मूल्य में, तो 175% हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। तो क्रय मूल्य अपन विक्रय मूल्य का अनुपात लिख देंगे। क्रय मूल्य कितना है हमारा 100% और विक्रय मूल्य कितना है 175%। तो इनको काट देंगे, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, तो इसका आ जाएगा 4:7। 15 क्वेश्चन करते हैं। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है हमें। तो इसने क्या बोला है, क्रय मूल्य लिख लेंगे। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 40% है, किसका, विक्रय मूल्य का 40% है, तो 40 हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा भाई, क्रय मूल्य अपोन में विक्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, 40 अपोन में 100 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको काट लेंगे भाई, अनुपात में बना लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 आ जाएगा। तो मुझे कितने का लाभ हुआ है, इसमें 3 का लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। तो क्या है हमारा क्रय मूल्य, 2 और गुना में 100, तो 2 से 2 पंजे 10, 5 तिया 15। तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है इसमें, 150% का लाभ हुआ है। 20 क्वेश्चन करेंगे हम ओनली। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मोहन ने 300 रुपये प्रति दर्जन की दर से 12 सेब खरीदे। 12 मतलब एक दर्जन में 12 ही होते हैं। वह प्रत्येक सेब को 30 रुपये की दर से बेचता है। अमन को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे तो एक वस्तु की कीमत दी है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रति दर्जन दिया है। तो हम दोनों की जो क्वांटिटी है वो बराबर करेंगे यहाँ पे। तो क्रय मूल्य क्या है भाई, यहाँ पे 300 रुपये प्रति दर्जन, 300 रुपये प्रति दर्जन दिया गया है। और विक्रय मूल्य क्या दिया है यहाँ पे, 30 रुपये का एक सेब की बात हुई है यहाँ पे, एक सेब बेचता है। तो वह 12 सेब कितने के बेचेगा, 12 तिया 36, 360 रुपये के बेचेगा। तो यहाँ पे कितने का लाभ हो गया, उसको 60 रुपये का लाभ हुआ है। और प्रॉफिट परसेंट किस पर निकालते हैं हमेशा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है 300 और गुना में 100। तो मोहन को 20% का लाभ हुआ यहाँ पे। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। ए ने 6 लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीदा और 6% मेकिंग चार्ज दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी। 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति 10 ग्राम सोने का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जो ये 6% का मेकिंग चार्ज दिया है, ये इसको खरीदने के बाद दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें किसके अकॉर्डिंग बताना है, 10 ग्राम के अनुसार बताना है। तो मैं यहाँ पे पहले 10 ग्राम की कीमत निकालूंगा। तो 6 लाख ये भाई कितने की कीमत है, 150 ग्राम की कीमत है। तो यहाँ पे 10 ग्राम की कीमत क्या होगी, 6 लाख अपोन में 150। और मुझे निकालनी कितने की है, 10 की, तो 10 की गुना कर दूंगा, 0 से 0 और 15 चौका 60। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। तो 10 ग्राम सोना मैं जो है 40,000 का बेचूंगा। लेकिन इसमें क्या है भाई, मतलब 40,000 का खरीदा है मैंने 10 ग्राम सोना, और 6% मेकिंग चार्ज दिया है। तो इसमें 6% भी मेकिंग चार्ज दिया है, तो 106% हो जाएगा। या फिर 6% निकाल कर इसमें हमें वो जोड़ना पड़ेगा, इसमें हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है।
और इसने क्या बोला है 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना है। ये तो भाई कीमत आ गई इसकी टोटल, इसमें 6% मेकिंग चार्ज भी हो गया हमारा। लेकिन अब मुझे 6% लाभ भी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार और 106 की मल्टीप्लाई कर दूँगा इसमें। तो क्या होगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो, तो क्या करेंगे अब 4 छक्का 24 और 4 एकम 4, इसमें हम 106 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 100 की तो मल्टीप्लाई ये हो गई, और 6 से 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, 6 चौक 24 और 25 26, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, 4 4 9, तो ये 44,944 में मैंने इसको बेचा है 10 ग्राम को। एक बार और बताता हूँ दोबारा मैं इसको, मुझे लास्ट में निकालना क्या है, 10% सोने का विक्रय मूल्य निकालना है, लेकिन मुझे 150 ग्राम सोने की कीमत बताई गई है जिसमें मैंने ख़रीदा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत निकालूंगा जितने में मैंने उस सोने को ख़रीदा है। तो 10 ग्राम सोना मैंने कितने में ख़रीदा है, 40,000 रुपये में ख़रीदा है। इसमें अभी मैंने 6% मेकिंग चार्ज नहीं लगाया, तो इसमें क्या मैंने 6% मेकिंग चार्ज लगा लिया। या तो आप 40,000 का 6% निकाल कर इसमें जोड़ सकते हो, यहाँ पे मैंने ये डायरेक्ट निकाला है, ठीक है। फिर 6% लाभ पर बेचना भी है, तो मैंने ये 6% लाभ पर बेच दिया 106 में, और यहाँ पर ये कितना आंसर आ गया, 44,944। ये अब हम भाई मरम्मत से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। जब हम किसी वस्तु को खरीद कर लाते हैं और उसमें हमें मरम्मत करानी पड़ती है, तो सोहन है बाज़ार से एक बाइक खरीद कर लाया, कितने की लाया है, इसमें 10,000 रुपये की बाइक खरीद कर लाया है, और इसकी मरम्मत में कितने रुपये लगा दिए इसने भाई, 5,000 रुपये इसकी मरम्मत में लगा दिए। तो भाई जो मरम्मत में लगाया ये भी तो इसकी जेब से गया है, तो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य टोटल, 10,000 में हम 5,000 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये में टोटल उसने उस बाइक पर खर्च किया है। और उसने कितने में बेचा, उस बाइक को 20,000 रुपये में उसने बेच दिया है। तो हमें प्रॉफिट निकालना है, इसमें प्रॉफिट कितना हो गया भाई, उसको 15,000 की खरीदी है और 20,000 की बेच दी, तो कितने का हो गया, 5,000 का फ़ायदा हो गया। हमेशा प्रॉफिट परसेंट किस पर निकालते हैं, प्रॉफिट प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो ये क्या आ जाएगा भाई, 15,000 आ जाएगा और गुना में 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 5 दिया 15, 5 में 5 जीरो, तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3% का फ़ायदा हुआ है सुमन को। 19 क्वेश्चन देखते हैं। श्याम एक पुरानी मेज़ 1,000 में ख़रीदता है, तो भाई ख़रीद रहा है तो हम क्रय मूल्य लिख देंगे, कितना है, 1,000 रुपये है, और उसने उस मरम्मत में 200 रुपये लगा दिए। भाई यहाँ पे मरम्मत लिख देंगे, मरम्मत में कितने लगा दिए, 200 रुपये। तो मरम्मत भी तो भाई वो अपनी जेब से ही कराएगा उसकी, तो क्रय मूल्य टोटल कितना आ जाएगा, 1,200 रुपये आ जाएगा। वह इसे 1,500 रुपये में बेचता है, 1,500 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है भाई, 1,500। अब मैंने कोई वस्तु 1,200 रुपये में ख़रीदी और वो 1,500 रुपये में बेच दी, तो मुझे क्या होगा भाई, फ़ायदा होगा। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, मुझे 300 रुपये का प्रॉफिट होगा। और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकालते हैं, हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो कितना आ जाएगा, 1,200 और गुना में 100। तो ये प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा भाई, 3 चौक 12, तो 25% का हमें इसमें क्या हो गया भाई, फ़ायदा हो गया। 20 क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 1 लाख की कार खरीदी, उसकी मरम्मत में कुछ राशि खर्च की। अब इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता कि उसने उस वस्तु में भाई जो कार खरीदी है कितने रुपए की मरम्मत कराई है उसने, तो ये हमें मरम्मत निकालनी है उसकी। तो जो बेसिक अभी तक मैं बताता आ रहा हूँ भाई, क्रय मूल्य क्या होता है हमारा, 100% होता है, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, उसको कितना लाभ हुआ है, यहाँ पे 20% का लाभ हुआ है। तो जब लाभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे, तो 120% आ जाएगा। अब कितने में बेची उसने भाई, 150 में बेची है, और हमारे अकॉर्डिंग कितने में, 120% में। तो ये 120% कितने के बराबर होगा, ये 1,50,000 के बराबर होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1,50,000 पौन में 120, और क्रय मूल्य कितना है भाई हमारा, 100%, तो 100% रख देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 12 से काट देंगे इसको, 12 एकम 12, 30 आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, जीरो। तो कितने, 1,25,000 रुपये की भाई उसने टोटल खरीदी थी। यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दिया है हमें भाई, 1 लाख दिया है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या आ गया, ये क्रय मूल्य 1,25,000 आया है। तो उसने ये 25,000 रुपये जो ज़्यादा आए हैं यहाँ पे, तो किस में किए थे इसने, मरम्मत कराई थी इसने 25,000 रुपये की, ठीक है।
और इसको हम रेशो मेथड से भी कर सकते हैं भाई। यहाँ पे 20% को भैया जब हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे क्या आएगा, 20 से कम 20 पंजे 100 आ जाएगा। हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत किस पर होता है भाई, क्रय मूल्य पर। तो 5 क्या है, ये क्रय मूल्य है, और ये क्या हो गया भाई, इसको लाभ हो गया। अब मुझे भाई अगर 5 क्रय मूल्य है और 1 का लाभ हो गया तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे, 5 प्लस का 1 तो 6 आ जाएगा, 6 रेशो। लेकिन मुझे विक्रय मूल्य कितना बताया गया है इसमें, 1,50,000। तो ये 6 रेशो की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी मेरी, 1,50,000 के बराबर होगी। तो 1,50,000 कितने के बराबर आ गया, ये 6 के। लेकिन मुझे क्या निकालना है इसमें, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, यहाँ से इसको काट लेंगे, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 25,000 ये, और 25 पंजे 125। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, 1,25,000 आ गया, और इसमें से 1,00,000 घटा देंगे तो कितने का फ़ायदा होगा, 25,000 का। ठीक है, तो भाई 20 क्वेश्चंस हो गए हैं ये टोटल हमारे दोस्तों, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करनी है। नेक्स्ट वीडियो का पार्ट जो सेकंड पार्ट है वो जल्दी आएगा। तो 20 क्वेश्चन लगभग, कभी 20 क्वेश्चन कभी 30 क्वेश्चन के साथ हम 200 क्वेश्चन की ये सीरीज़ जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। थैंक्स दोस्तों।